हम एक कलीसिया में गए जिसके अंदर जिंदगी नहीं थी, but we found this church with life. लेकिन फिर हमें एक चर्च मिला जिसमें जिंदगी थी। We walked in and sat down, और हमने चलना शुरू कर दिया इनके साथ और फिर यहीं के होकर आ गए। and here were these strange people praising God. और हमने देखा कि ये लोग खुदा की तारीफ करते हैं। We lasted 4 minutes और कई देर तक वो खुदा की तारीफ करते रहते हैं। and ran out the door. और हम उनके साथ तारीफ करते रहे और चर्च से बाहर निकल गए। We came back the next week. और फिर अगले इतवार हम वापस आए। We lasted 6 minutes और फिर हम उनके साथ 6 मिनट तक खड़े खुदा की तारीफ करते रहे। and ran out the door. और फिर दोबारा दरवाजे से बाहर भाग गए। God was doing something in us और खुदा हमारी जिंदगी के अंदर कुछ काम कर रहा था। so rapidly और खुदा मुतवात्तर हमारी जिंदगी में काम कर रहा था that we didn't understand it. लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पा रहे थे। I think it took us about 5-6 weeks और तकरीबन 5-6 हफ्ते इस बात को लगे before we even got to stay through all of praise and worship. और जब तक कि हम मुकम्मल तौर पर सारी प्रेज एंड वर्शिप के अंदर ठहर नहीं गए। But you know what? लेकिन आप जानते हैं फिर क्या हुआ? God had a plan. खुदा का हमारे लिए एक मंसूबा था He raised us up so quickly. और उसने हमें इस तेजी के साथ उसने तरबियत की। We had a life that wasn't going anywhere. और उसने हमें एक ऐसी जिंदगी दी जो अब कभी हमसे छीनी ना जाएगी। But there was something that we were looking for. लेकिन एक चीज जिसकी हमें तलाश थी And praise God, He found us. और खुदा का शुक्र है आखिर हमारे खुदा ने हमें तलाश कर लिया। Because I wasn't looking. अगरचे कि मैं उसकी तलाश में नहीं था। But God came through in such a miraculous way लेकिन खुदा इस मौजज़ाना तौर पर हमारी जिंदगी में आया that not only did we come to the Lord, ना सिर्फ हम खुदा यीशु मसीह के पास आए but our 2 boys, और जो मेरे 2 बेटे हैं my older daughter from a previous marriage, और मेरी जो एक और बेटी है my parents, और मेरे माँ बाप my wife's mother, और मेरी बीवी की माँ जो है the family started falling like dominoes. और वो ये सब लोग जो है खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। There are still more coming. और लेकिन अभी 4 और लोग बाद में आए। And praise God, they're coming. हम खुदा का शुक्र करते हैं इन जिंदगियों के लिए आने के लिए Because we speak out the word, क्योंकि हमने खुदा के कलाम को बोलना शुरू किया we plant the seeds in people's heart. और इस तरीके से हमने कलाम के बीज को लोगों के दिलों के अंदर बोना शुरू किया। And we know क्योंकि हम इस बात को जानते थे that His word does not return to Him void. क्योंकि उसका कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं आता। Always, हमेशा always. हमेशा Don't be ashamed of the gospel. कभी भी आप कलाम से मत शर्माएं। Speak it out. बोले खुदा के कलाम को, Speak it out. बोले खुदा के कलाम को Boldly step out and speak it. और दलेरी के साथ खुदा के कलाम को बोलें। If God can save not only our marriage, अगर खुदा हमारी इस दुआजी जिंदगी को बहाल कर सकता है, but in one foul swoop He saved our lives. But in one foul swoop He saved our lives. In one swoop, in one motion, He saved our lives. और एक ही लम्हे में वो जिंदगियों को बचा सकता है। But somebody had to put this Bible in front of us. लेकिन उसके लिए जरूर है कि कोई ना कोई इस कलाम को किसी तक पहुंचा दे। Somebody had to speak the words. किसी ना किसी को जरूर है कि वो कलाम को बोले। And that's all it takes. और यही सब कुछ हमें करना है। Because when you plant that seed, it goes to rest. और जब कभी आप बीज बोते हैं तो ये रूह में उतर जाएगा। And will come out at a later time. और फिर इसका फल आप बाद में देखेंगे। Your testimony is a powerful weapon. याद रखिए कि आपकी गवाही जो है ये एक जबरदस्त हथियार है। It says in the Bible when people are sick, और ये कलाम मुकद्दस में लिखा कि जब लोग बीमार हैं, lay hands on them. आप बीमारों पर हाथ रखें। Sometimes you can use words, और बाज़ का आप सिर्फ कलाम ही करें, but don't overcomplicate the gospel. लेकिन कलाम मुकद्दस को आप पेचीदा ना बनाएं।
We can use very eloquent words. और हम बड़े खूबसूरत अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. They can be very wonderful words we speak. और ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हो सकते हैं. But a simple word and a simple testimony. जो सादा सा कलाम है वो आपकी गवाही है. And the truth. और वो खुदा के कलाम की सच्चाई है. I really believe मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ. This is a message for someone who's watching this video. जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं आप में से किसी के लिए ये कलाम है. I must go with this because God's on my case. I must go with this because God's on my case. God's talking to me and I must do this. और चूंकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि खुदा मुझसे बोल रहा है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. There is someone who has a problem यहाँ पर जो इस वक्त कोई वीडियो देख रहा है उसका एक मसला है with their eyes. उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है. And what God's saying to me और खुदा मुझसे क्या कह रहा है is that either you're not saved और खुदा कह रहा है कि अगरचे कि आपने निजात नहीं पाई but you're thinking about it, लेकिन आप इसके बारे में सोच रहे हैं सच्चाई के बारे में, or you are saved and your testimony will bring someone else to the Lord. और अगर आप निजात पा चुके हैं तो आपकी गवाही किसी और के लिए निजात का बाइस बन सकती है. What God's saying to me और खुदा मुझसे क्या कह रहा है is this person, कि ये जो शख्स है their eyes are not seeing correctly. कि इसकी आंखें जो है वो ठीक जाविये में देखती नहीं है. And there's a bit of pain associated with it. और इसकी दोनों आंखों में दर्द भी है. And what I see is you laying hands on your eyes. और मैं देख रहा हूँ कि आप अपने दोनों हाथ अपनी आंखों के ऊपर रख रहे हो. And just saying, God, heal me. और आप कह रहे हो कि खुदा मुझे शिफा दे. That's simple. Leave your hands on your eyes. और आप अपने हाथ को अपनी आंखों पर ही रखें. As you ask God to heal you. और जैसे आप खुदा से कह रहे हैं खुदा आपको शिफा देगा. If those of faith अगर आप ईमान से कह रहे हैं are standing with you, तो मैं आपके साथ ईमान से खड़ा हूँ. get them to lay hands on you. और मैं भी ईमान से आप पर हाथ रख रहा हूँ. Because the faith of not only those people there, but the faith of here और ना सिर्फ आपका ईमान वहाँ पर बल्कि हमारा ईमान भी यहाँ से. is no distance in the spirit. और याद रखिए रूह में फासले कोई अहमियत नहीं रखते. And I believe that you'll be healed very soon. और मैं आपको बताना चाहता हूँ यकीन रखें आप बहुत जल्द शिफा पा जाएंगे. Thank you, Jesus. खुदा यीशु तेरा शुक्र हो. It is amazing ये बड़ी हैरानकुन बात है that when we extend our faith together, जब हम इकट्ठे किसी बात पर ईमान में मुत्तफिक हो जाते हैं that not only the Lord will help heal you or will heal you, और ना सिर्फ ये कि खुदा आपकी शिफा में मदद करता है, but in the spirit it doesn't matter where you are in the world. और रूह में मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने फासले पर बैठे हैं. Because he heals. क्योंकि वो शाफी है वो शिफा देता है. Step out today. आज ही कदम आगे बढ़ाओ. Ask Jesus खुदा यीशु मसीह से कहें to come into your life. कि वो आपकी जिंदगी के अंदर आए. It's God's will और ये खुदा की मर्जी है that none should perish. कि कोई भी हलाक ना हो. Step out and accept Christ as your Savior. ईमान से कदम बढ़ाएं और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें. And once he becomes your Savior, और जब वो आपकी जिंदगी का निजात दहिंदा होगा he can become the Lord of everything. तो फिर वो आपकी जिंदगी का मालिक और खुदावंद होगा. A seed is planted this day. याद रखें कि आज मैं खुदा के कलाम के बीज को बो रहा हूँ. When it comes and bears fruit, I don't know. जब ये बढ़ेगा और फल लेकर आएगा, I don't know when, और मैं नहीं जानता कि ऐसा कब होगा, but I'm believing it will. लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि ऐसा होगा. The testimonies of faith याद bring रखें कि healing, जब हम गवाही शेयर करते हैं तो ये गवाही जो है ईमान को बढ़ाने का बाइस बनती है. and they'll bring those that are lost